बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है मोशन परसेप्शन, यानी हरकत का इदराक। जो है, जो चीज़ें हरकत कर रही होती हैं उनका इदराक हम कैसे करते हैं, उसके बारे में कैसे जानते हैं। मोशन परसेप्शन इज़ अ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड अफेयर। ये जो हरकत करती हुई चीज़ों को देखना, जांचना और परसीव करना कि वो क्या हैं, ये एक कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है, यानी मुश्किल काम है। रिक्वायरिंग हायर लेवल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस इन द ब्रेन, यानी ये दिमागी जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इदराकी तंजीम है, जिन असूलों के तहत जो है वो ब्रेन में ये परसेप्शन हम किसी चीज़ का करते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं कि वो कैसे है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये पहले हम परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पढ़ चुके हैं और उसकी कैटेगरीज़ भी जो हैं वो देख चुके हैं। और इंटरप्रेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए ये जो है वो रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट रेटिनल सेल्स ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ देखें रेटिनल में जो इमेज होता है उसमें फ़र्क आता है। जैसे हम पास से देखा है कि दरख्त है, हम गाड़ी में बैठे हुए, हम आगे गुजरते जा रहे हैं तो हमारी आंखों पे वो चीज़ें बदलती हुई चली जा रही हैं। लम्हा बलम्हा जिस तरह से हम टीवी देखते हैं तो वो तस्वीरें बदलती हुई अगली से अगली जो है ना वो हमें आती जा रही है, अगला से अगला स्टेप। तो ये एक जो मजबूत रेटिनल इमेज है वो इसके लिए चाहिए, इस विजुअल सिस्टम चाहिए लार्जर, जो इसको समझ सके और अगले से अगली चलती हुई तस्वीर की तरफ, क्योंकि ये तस्वीर खड़ी तो नहीं होती, वो मूव करती है आगे से आगे, आगे से आगे। तो हमें चीज़ें वो जो हैं वो वीडियो की फॉर्म में या एक ड्रामे की फॉर्म में हरकत करती हुई नज़र आती हैं, या हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमें हरकत करती हुई दिखाई देती हैं। ये इस वजह से ही होता है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड इंड्यूस्ड मोशन मैनी टाइम्स। अब हमें बहुत दफ़ा हम हरकत करती हुई चीज़ों का इदराक करते हैं। व्हेन मून इज़ पार्शली कवर्ड विद क्लाउड्स, जब क्लाउड्स के साथ जो है वो मून कवर हो जाता है तो हमें लगता है कि जिधर जिधर को हम जा रहे हैं मून भी उधर उधर को जा रहा है। फ्रीक्वेंटली लोग एक्ट इज़ मूविंग थ्रू अ सराउंडिंग क्लाउड। अब ये है कि क्लाउड व्हेन इन फैक्ट द क्लाउड दैट इज़ मूविंग, अब ये होता है कि एक्चुअली में मून जो है वो मूव नहीं कर रहा होता, उसके ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं वो बादल हरकत कर रहे होते हैं। तो हमें ये नज़र आ रहा होता है कि मून हरकत कर रहा है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जिधर जिधर को देखते हैं, अगर हम आसमान की तरफ देखते जाएं तो हमें ऐसे लग रहा है कि चांद भी हमारी तरफ जो है वो मूव कर रहा होता है। हालांकि वो चांद का एक टेक्सचर इस तरह का है कि वो पूरी दुनिया में हर जगह जो है वो नज़र आएगा, तो वो हमें ये भी लग रहा होता है कि ये नज़र आ रहा है। और जो चीज़ें करीब होती हैं, देखें आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप जो करीब की चीज़ें होती हैं वो तेज़ी से गुजरती चली जाती हैं, लेकिन अगर आप उसी साइड को दूर तक देखें तो जो दूर की चीज़ें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साथ छोड़ती हैं, वो देर तक जो है आपको लगता है कि वो साथ चलती हैं। जैसे हम ट्रेन में बैठे हों तो जो करीब करीब के दरख्त हैं वो हमें तेज़ी से आगे गुजरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं दूर वाली वो हमें ऐसे लगता है कि नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे जा रही हैं। टू डिटेक्ट मोशन इन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मोशन परसेप्शन। किसी भी हरकत करते हुए जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है उसमें जब हम परसीव करते हैं मोशन को तो वो मोशन परसेप्शन कहलाता है, और परसेप्शन मूवमेंट या मूवमेंट का परसेप्शन कहलाता है। व्हेन अ स्टिमुलस चेंज इस पोजीशन, जब कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी मुहीज है, वो अपनी जगह चेंज करता है और पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ लेबल्ड एज मोशन, तो वो हरकत करता हुआ, जैसे कि जहाज़ है पहले यहाँ पे था, वो हरकत करता हुआ अगली जगह पे चला गया। परिंदा था, आपने दरख्त से उड़ाया, वो उड़ान भरता हुआ आगे चला गया। तो अब ये मूव करती हुई चीज़ का जो है वो नज़र आएगा तो वो मोशन में चले जाएगा। फ्लाइंग एरोप्लेन्स, रनिंग जो हमारी होती हैं व्हीकल्स होते हैं, जो एनिमल्स भागते हैं एक जगह से, इंसान चल के एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ये सब जो हरकत करते हुए इंसानों की मिसालें हैं और इसको मूवमेंट परसेप्शन जो है वो कहा जाता है। अब उसकी कुछ टाइप्स हैं आगे। मूवमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रियल मूवमेंट एंड अपेरेंट मूवमेंट। रियल मूवमेंट ये होती है कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर स्टिमुलाई एक्चुअली चेंज देयर पोजीशन, जब वाकई हकीकत में जो है वो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह चेंज करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं रियल मूवमेंट। रियल मूवमेंट कैन बी रजिस्टर्ड और नॉट, इट विल बी लेबल्ड एज रियल मूवमेंट। मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमंस, इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना, एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह। अब ये देखें कि जो क्लॉक की टिक टिक है, हालांकि जो उसकी सबसे छोटी वाली की सेकंड जो मिनट वाली सुई होती है या घंटों का जो टाइम बताती है वो इतनी स्लोली चलती है कि हमें ज़ाहिरी आंख से कई दफ़ा उसकी मूवमेंट नज़र भी नहीं आती, लेकिन बहरहाल वो होती है और वो रियल मूवमेंट है। ये सारी चीज़ें जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, एक परिंदा उड़ के दूसरी जगह पे गया, एक जानवर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, एक इंसान एक जगह से जब दूसरी जगह पे जाता है, दैट इज़ रियल मूवमेंट। अपेरेंट मूवमेंट दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज़ ड्यू टू सम हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर। ये हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है हायर लेवल की, उसकी वजह से दिखाई देता है कि ये हरकत कर रहा है लेकिन हरकत कर नहीं रहा होता। इसको हम 5 फिनोमिना भी बोलते हैं।
बेटा और इट डज़ नॉट चेंज इस पोजीशन, ये अपनी जगह चेंज नहीं करता, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें ये लग रहा होता है कि ये चेंज हो रही हैं, हालांकि वो चेंज नहीं हो रही होती। तो वो किस तरह से होती हैं? सबसे पले है 5 फिनोमिना। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अपेरेंट, जो ज़ाहरी हरकत होती है उसका पहला है 5 फिनोमिना। देखें घर में जब शादी होती है या जश्न बहारा का, या उसको कह सकते हैं कि जश्न ईद मिलादुल नबी होता है, तो लोग घर पे वो लाइट्स लगाते हैं ना, वो ग्रीन कलर की, रेड कलर की, येलो और ब्लू, वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। उनमें से पहले रेड कलर जलता है, फिर वो बुझ जाता है तो ग्रीन चलता है, ग्रीन बुझ जाता है तो येलो होता है तो ब्लू, इस तरह से। तो हमें ये लग रहा होता है कि लाइट हरकत कर रही है, हालांकि लाइट हरकत नहीं कर रही होती। वो उन्होंने स्विच इस तरह से किया होता है कि पहले ये लाइट जलेगी, वो बंद हो जाएगी, तो दूसरी हम ये समझते हैं कि बंद होगी, लाइट अगली में चली गई, ये बंद होगी, लाइट अगली में चली गई। हमें वो लाइट ट्रैवल करती हुई नज़र आती है, हालांकि वो ट्रैवल नहीं कर रही होती, वो अपनी जगह पे होती है। वो सिर्फ हमें नज़र आ रहा होता है कि लाइट आगे चली गई। वो उन्होंने स्विच इस तरह से किया होता है कि पहले ये जलेगी, फिर उसके बाद ये चीज़ चलेगी। दैट इज़ 5 फिनोमिना। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ अपेरेंट मोशन। ये भी ज़ाहिरी हरकत का जो है वो फॉर्म है। अ सिंगल स्टिमुलस इज सीन एज मूविंग। इसमें जो सिंगल सिंगल मतलब स्टिमुलस होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो स्टिल होता है, यानी साकन होता है, लेकिन वो हमें हरकत करता हुआ दिखाई देता है। फैक्टर्स इन परसेप्शंस इन मूवमेंट, स्पीड है, साइज़ है, डिस्टेंस है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो मूवमेंट की परसेप्शन पे काम आते हैं। जैसे स्पीड है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग एट हाई स्पीड इट्स मूवमेंट बिकम्स इनविजिबल। जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो तेज़ी के साथ हरकत कर रहा हो तो हमें उसकी हरकत जो है वो हमारे लिए इनविजिबल हो जाती है और मुश्किल हो जाता है उसको परसीव करना। जैसे अगर फ़ैन वर्किंग कर रहा है तो हमें वो इतनी स्पीड से चल रहा होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम काउंट कर सकें कि इसके वो जो पर हैं, विंग्स हैं, वो कितने हैं, 3 हैं या 4 हैं या 2 हैं। वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको डिटेक्ट करना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्पीड में आ रहा होता है। और चिल्ड्रन और प्लांट्स आर ग्रोइंग बट कांट डिटेक्ट देयर मोशन ऑफ प्रोग्रेस। अब ये देखें, दरख्त भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, लेकिन हमें उसकी मूवमेंट का वो परसेप्शन ही नहीं, इदराक ही नहीं हम कर पाते, क्योंकि वो दोनों चीज़ें हमारी आंखों के सामने हरकत कर रही होती हैं। तो वो हमारे सामने बड़ी हो रही होती हैं, तो हमें एहसास ही नहीं होता कि ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी हो रही हैं। अब जैसे एक बच्चा घर में है, वो बड़ा हो गया, तो जो कोई बाहर से आने वाला या देर बाद देखने वाला बंदा डिटेक्ट करेगा कि ये तो बड़ा हो रहा है, लेकिन घर में रहने वालों को वो इतनी जल्दी वो परसीव नहीं होगा। साइज़, बिसाइड्स द स्पीड, साइज़ ऑफ मूविंग स्टिमुलस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि वो उसका साइज़ क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिग और स्मॉल स्टिमुलस मूव एट सेम स्पीड। जो छोटे होते हैं मतलब स्टिमुलस, या वो बड़े होते हैं, लेकिन वो स्पीड जब ज़्यादा होती है तो वो सेम साइज़ के लगते हैं। द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट कांट बी द सेम। लेकिन जो मूवमेंट का, हरकत करने का परसेप्शन होता है, इदराक होता है, वो सेम नहीं होता। मूवमेंट वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट इज़ डिटेक्टेबल इफ़ दे मूव स्लोली। छोटे ऑब्जेक्ट की जो है वो स्पीड हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर वो आहिस्ता जो है वो हरकत करे, बट नॉट द केस व्हेन हाई और गिग्नैनिक स्पीड। लेकिन अगर वो जेंटिक स्टिमुलस जो है वो बहुत बड़ा स्टिमुलस है और वो मूवमेंट अर्थ इज़ नॉट डिटेक्टेबल ड्यू टू इट्स साइज़। अब जो छोटा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर वो आहिस्ता हरकत कर रहा होता है तो वो हमें डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो हरकत कर रहा होता है, वो हमें उसका नहीं अंदाज़ा होता। जैसे अर्थ जो है वो देखे ना, रिवॉल्व अराउंड द सन, वो ये सूरज के गिर्द घूमती है, लेकिन कभी हमें पता ही नहीं चला कि वो सूरज के गिर्द घूमती है, उसके बड़े साइज़ की वजह से। उसके बाद है डिस्टेंस। डिस्टेंस आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। जैसे फ्लाइंग वेरी हाई सीम्स फ्लाइंग स्लोली। अब जैसे जहाज़ अगर आसमान में उड़ता हुआ दिखाए ना, तो वो बहुत दूर उड़ रहा होता है हमारे से, तो हमें लग रहा होता है कि ये कितना आहिस्ता चल रहा होता है, हालांकि वो बहुत तेज़ चल रहा होता है। और इसी तरह से 5 फिनोमिना कांट बी एस्टेब्लिश्ड इस डिस्टेंस इन केस बिटवीन द लाइट्स। अब लाइट के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, उसकी वजह से 5 फिनोमिना पैदा होता है कि एक लाइट बंद होती है, उसमें डिस्टेंस पैदा हो जाता है अगली में, और अगली से अगली में, इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं।